रुके किसान भाई, अगर आप खेती में कम खर्चा करके ज़्यादा कमाई करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फसल की जिसे सही तरीके से लगा दिया जाए तो किसान अच्छा उत्पादन और बढ़िया मुनाफा दोनों कमा सकता है। लेकिन ज़्यादातर किसान कुछ छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से पैदावार काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो आज मैं आपको वो तरीका बताऊँगा जिससे अरबी की खेती में नुकसान कम और फ़ायदे ज़्यादा होता है। तो नमस्कार किसान भाइयों और दोस्तों, स्वागत है आपका हुदार फार्म यूट्यूब चैनल में। अगर आप खेती बाड़ी से जुड़ी नई जानकारी, देसी जुगाड़ और ज़्यादा उत्पादन की सही सलाह चाहते हैं, सही जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों अरबी की खेती की A to Z जानकारी। खेत की तैयारी कैसे करना है, कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी रहती है, बुआई का सही समय क्या है, बीज कितना लगेगा, खाद और सिंचाई कैसे करना है और बीमारी और कीट से बचाव कैसे करना है। और सबसे ज़रूरी है दोस्तों, आखिर अरबी की खेती में कितना खर्चा और कितना मुनाफा हो सकता है। तो किसान भाइयों, अगर आप भी अरबी की खेती करने की सोच रहे हैं या पहले से कर रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बीच में छोड़ा तो ज़रूरी जानकारी आपसे मिस हो जाएगी दोस्तों, और वही गलती नुकसान करा सकती है। इसलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का इस वीडियो अरबी की खेती के बारे में पूरा A to Z जानकारी। किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं अरबी का खेती के समय की, यानी कि सही समय की हम लोग बात करें, क्योंकि अगर बुआई सही समय पर नहीं हुई तो उत्पादन पर सीधा असर पड़ सकता है। अरबी की खेती करने का सबसे अच्छा समय होता है दोस्तों जून से लेकर के जुलाई का जो समय रहता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। खास करके जब बारिश की शुरुआत हो जाती है तब इसकी बुआई करने से अंकुरन काफ़ी अच्छा होता है और पौधा तेज़ी से बढ़ने लगता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि हर इलाके का मौसम थोड़ा अलग होता है। कुछ जगह पर किसान फरवरी से मार्च में भी अगेती अरबी लगा लेते हैं, खास करके जहां सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होती है। अगर आप सिंचाई की व्यवस्था है तो आप पहले भी लगा सकते हैं या अभी भी लगा सकते हैं। अगर आपके खेत में पानी की सुविधा है तो आप मौसम को देखकर सही समय चुन सकते हैं। एक ज़रूरी बात है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा देर से बुआई करने पर फसल का जो विकास है वो कमज़ोर हो जाता है और उत्पादन जो है वो कम होने लगता है। इसलिए कोशिश करें कि सही मौसम और नमी को देख करके आप जो है कि बुआई करें, ताकि शुरुआत से ही फसल मजबूत रहे और आगे चलकर दोस्तों अच्छा उत्पादन आपको मिले। अब सवाल आता है कि अरबी की खेती के लिए कैसी मिट्टी सबसे अच्छी रहती है और खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो चलिए अब उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं दोस्तों। अगर खेत की तैयारी अच्छी होगी तो फसल की बढ़वार भी काफ़ी अच्छा होगा और उत्पादन बढ़ने के चांस भी काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। दोस्तों अरबी की खेती के लिए दोमट या बलुआई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसमें पानी निकासी की अच्छी व्यवस्था हो। क्योंकि अगर खेत में ज़्यादा दिनों तक पानी जमा हो रहा है तो अरबी का जो कंद है वो सड़ने लगेगा और फसल जो है ख़राब होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो मिट्टी का जो pH मान है दोस्तों वो 5.5 से 7 के बीच अच्छा माना जाता है। अब बात करें खेत की तैयारी, तो सबसे पहले आप खेत की 2 से 3 बार गहरी जुताई करें, अच्छी जुताई कर ले, ताकि जो मिट्टी है दोस्तों वो आपका भुरभुरा हो जाए। इसके बाद खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दें, इससे मिट्टी की जो ताकत है वो बढ़ती है और पौधे अच्छे से विकास कर लेते हैं। कोशिश करना है दोस्तों आपको प्रति एकड़ 3 से 4 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद मिला देना है। इसके बाद खेत को समतल कर लेना है और मेड़ या फिर क्यारी बना करके आप बुआई कर सकते हैं दोस्तों। मेड़ बना कर बुआई करते हैं या बेड़ मार करके बुआई करते हैं तो आपका जो अरबी है उसको जो बारिश का पानी है वो निकलने का पूरा व्यवस्था बन जाएगा, तो आपका जो अरबी का जो कंद है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर वो जल जमाव का शिकायत आ रहा है तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इससे खेत को दोस्तों समतल करके आपको पानी निकासी का व्यवस्था ज़रूर से बना लेना है। अब बात आता है दोस्तों अरबी की बुआई हमें कैसी करनी है, कौन सा बीज चुनें और कितनी दूरी रखें ताकि उत्पादन हमें ज़्यादा। तो अब बात करें दोस्तों अरबी की बुआई कैसे करें, क्योंकि सही अगर बीज नहीं चुना और दूरी सही नहीं रखी तो पैदावार पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है। सबसे पहले बीज का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अरबी की खेती में बीज के रूप में इसकी जो छोटी छोटी जो गांठें होती है दोस्तों, यानी कंद का इस्तेमाल किया जाता है। ये कोई बीज ऐसे नहीं मिलता है, इसका गांठ को ही और इसका कंद को ही लगाया जाता है। तो कोशिश करें बीज सड़ा गला या फिर रोग लगा हुआ ना हो। हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाला और स्वस्थ बीज का आपको चुनाव करना है, क्योंकि अच्छी शुरुआत ही दोस्तों अच्छी पैदावार की नींव होती है। तो बात करें बीज की मात्रा की, तो 1 एकड़ खेत में लगभग दोस्तों आपको
आपको 2.5 से 3 कुंटल तक का बीज का ज़रूरत पड़ता है। ये साइज़ के ऊपर मैटर करता है। अगर छोटा छोटा साइज़ है तो बीज ज़्यादा कम लगेगा, बड़ा बड़ा साइज़ है तो बीज आपका ज़्यादा लगेगा। यह किस्म और कंद के आकार पर थोड़ा ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकता है। तो बुआई का तरीका क्या करें दोस्तों कि अरबी की बुआई हमेशा कतार में करें, ताकि बाद में जब निराई गुड़ाई या देखभाल करने में आसानी हो। कतार से कतार की दूरी लगभग 45 से 60 सेंटीमीटर रखना है और पौधे से पौधे की दूरी आपको 25 से 30 सेंटीमीटर रखना है। दोस्तों कंद को लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर गहराई में लगाएं और मिट्टी से हल्का हाथ से उसको ढक दें। अगर आप सही दूरी रख करके बुआई करते हैं तो पौधे को फैलने के लिए अच्छी जगह मिले और बीमारी इसमें कम लगे और उत्पादन भी बढ़िया मिलता है दोस्तों। तो किसान भाई अब बात करें अरबी की खेती में खाद और सिंचाई की, क्योंकि अगर सही समय पर सही पोषण मिल जाए तो कंद मोटा बनता है और उत्पादन भी बढ़िया भी मिलता है। तो सबसे पहले बात करें खाद की, तो खेत तैयार करते समय दोस्तों जो सड़ी हुई गोबर की खाद है उसको ज़रूर से डालें। इससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है और पौधे को जड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। इसके अलावा रासायनिक खाद के भी संतुलन आपको बना करके रखना है। सामान्य तौर पर नाइट्रोजन यानी कि यूरिया डालना है, फास्फोरस और पोटास की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन किसान भाइयों एक ज़रूरी बात है, खाद की मात्रा आपकी मिट्टी पर भी निर्भर करती है। इसलिए अगर संभव हो तो मिट्टी का जाँच करा लें, उसके हिसाब से आप खाद जो रासायनिक खाद है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे खर्चा भी आपका काफ़ी कम होगा और फ़ायदा भी आपको ज़्यादा मिलेगा। तो बात करें दोस्तों सिंचाई की, अगर बारिश अच्छी हो रही है तो ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर बारिश कम हो रही है तो ज़रूरत के हिसाब से पानी देते रहे और ध्यान रखें दोस्तों खेत में पानी जमा बिल्कुल ना हो, क्योंकि ज़्यादा पानी से अरबी का जो कंद है वो सड़ जाता है और जो फसल है दोस्तों वो ख़राब होने का खतरा उसमें बढ़ जाता है। और इसमें एक ख़ास बात यह है दोस्तों, इसको ना बैल बकरी खाता है ना ही कुछ मवेशी खाता है, इसलिए आप इसको कहीं भी खुला में आप लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा खासा ये रहता है, इसमें कोई जाली उली लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप कोई भी खुला खेत में, जैसे कि कहीं पर अगर आप उड़द या फिर जो अभी बरसाती फसल है, उड़द हो गया, मड़ुआ हो गया, बादाम मूंगफली हो गया, तो ये सब खेती कर रहे हैं तो उसका किनारे किनारे में भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसका पत्ता को कोई खाता नहीं है दोस्तों, कोई भी मवेशी नहीं खाता है क्योंकि वो खुजली करता है, और कंद को भी नहीं खाता है क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत खुजली करता है। इसलिए आप कोशिश करिए कोई भी जगह पर आप इसको लगाइए, बस खेत आपका अच्छा तैयार रहना चाहिए, भुरभुरा रहना चाहिए। जैसे आलू का कंद बढ़ता है वैसे इसका भी कंद बढ़ जाएगा। और दोस्तों शुरुआत के दिनों में मिट्टी में हल्की नमी बना करके रखें ताकि पौधा की बढ़वार अच्छा हो। गर्मी ज़्यादा हो या मिट्टी सूखने लगे तो समय पर आपको सिंचाई भी करना पड़ सकता है। किसान भाइयों बात करें अरबी की खेती में खाद और सिंचाई की, क्योंकि अगर सही समय पर सही पोषण मिल जाए तो कंद मोटे बनते हैं और उत्पादन भी बढ़िया मिलता है। सबसे पहले बात करें खाद की, तो खेत तैयार करते समय सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें, इससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है और पौधे की जो जड़ है वो भी काफ़ी मजबूत होती है। इसके अलावा दोस्तों रासायनिक खाद का इस्तेमाल भी संतुलित मात्रा में करनी चाहिए। सामान्य तौर पर नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और पोटास की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन किसान भाइयों एक जरूरी बात है, खाद की मात्रा आपकी मिट्टी पर भी निर्भर करती है। किसान भाइयों बात करें अरबी के फसल में लगने वाले कुछ रोग और कीट की, क्योंकि अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया तो अच्छी खासी फसल में नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों पत्तियां के पीले होने और सड़ने की समस्या के ऊपर। यह दिक्कत अक्सर ज़्यादा पानी जमा होने की वजह से होती है और बीमारी लगने की वजह से भी होती है। इसलिए खेत में पानी रुकने ना दे और समय समय पर खेत का निरीक्षण करते रहें। अगर किसी पौधे में ज़्यादा बीमारी दिखे तो उसे अलग कर दे ताकि बाकी फसल सुरक्षित रहे दोस्तों। इसके अलावा कुछ कीट पत्तियों को नुकसान पहुँचाते हैं, जिससे पौधे की जो बढ़वार है वो रुक सकती है और कंद छोटा रह जाता है। इसलिए किसान भाइयों हफ्ते में 1 या 2 बार खेत का चक्कर जरूर लगाइए और पत्ती को ध्यान से देखें। शुरुआत के दिनों में समस्या अगर पकड़ ली जाए तो नुकसान काफ़ी हद तक कम होता है। एक जरूरी बात है दोस्तों, बिना जानकारी के कोई भी दवा का इस्तेमाल मत कीजिए। अपने आसपास के कृषि सलाहकार या कृषि केंद्र से सलाह लेकर ही दवा और सही मात्रा का आप उपयोग करें, ताकि फसल की सुरक्षित रहे और खर्चा भी आपका बेकार न जाए। साथ ही खेत में निराई गुड़ाई करते रहे, क्योंकि खरपतवार पौधे के पोषण खींच लेते हैं, जिससे उत्पादन काफ़ी हद तक कम हो जाती है। किसान भाइयों बात करें सबसे ज़रूरी चीज़ की, अरबी की कटाई यानी कि
कोराई के ऊपर, उत्पादन और मुनाफा के बारे में, क्योंकि आखिर में हर किसान यही जानना चाहता है कि अरबी का जो खेत है उसमें कितना हमें उत्पादन मिल सकता है, कितना हमें फ़ायदा मिलता है। तो आमतौर पर दोस्तों अरबी की फसल 5 से 6 महीने में तैयार हो जाती है और जब पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगे और सूखने लगे तब समझ जाइए कि फसल कटाई के लिए तैयार है। कटाई करते समय थोड़ा सावधानी रखें ताकि अरबी के जो कंद है वो ना कटे और ख़राब ना हो। अगर खेती सही तरीके से की जाए दोस्तों, सही समय पर बुआई की जाए, खाद सही देखभाल की जाए, खाद डाला जाए तो किसान भाई अच्छा उत्पादन मिल सकता है। बाज़ार में अरबी की मांग भी बनी रहती है, इसलिए सही समय पर बेचने से अच्छा खासा दाम मिलने का ये मौका रहता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें दोस्तों, खेती में मुनाफा सिर्फ मेहनत से नहीं, सही जानकारी और समय पर सही काम करने से होता है। अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो नुकसान आपका काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और फ़ायदा ज़्यादा होने के संभावना बढ़ जाएगा। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ अरबी की खेती की यह पूरी जानकारी आपको पसंद आई होगी, कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो थोड़ा मदद मिली हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ऐसे ही खेती से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल ओहदार फार्म को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों अरबी की खेती से जुड़ा कोई सवाल है या अपने अनुभव आप शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नई खेती की जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।